जी, मेरा नाम डॉक्टर सिक्किम है। मैं गुरनाम छुडुन्नी जी की जिला अध्यक्ष हूँ जींद से, और मैं खटखट टोल को जी। देखो, हमारा काम है सरकार को मनाना, मानने ना मानने वो सरकार का काम है। यदि नहीं मानेगी 2022 तक मान जाएगी, 2024 तक मान जाएगी, 2024 तक आगे तो जानता रही, मना के छोड़ेंगे, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, हम तो मवाली हैं। आज तो हमारे गले में पट्टा डाल दिया उनती, बता दिया उनती हम किसान हैं, ये तो प्रमाणित कर दिया। थोड़े दिन में कानून में फिर प्रमाणित कर देंगे। हम ना इलाज करना हवे जी, हम बोन जाना नहीं, काटन उससे बढ़िया जाना जी। अभी तक सरकार आपकी मांग नहीं मान रही है जी, इससे आगे आप क्या करना चाहोगे? नहीं, हम चलेंगे, हमारा काम है चलना। खेत में चले, कभी मैं संग पीछे चल ले, कदे बालक संभाले, कदे टोल पे चल ले, कभी बॉर्डर पे चल ले। अब तो हमने वही बात है, संसद तक की तैयारी है, तो संसद तक जाना है तो थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा ना। आप महिलाएं हैं, महिलाओं को घर में काम करना शोभा देता है, वहीं आज आप रोडों के ऊपर बैठे कैसा? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि सरकार ने हमें बता दिया हमारी ताकत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हम कितना कुछ कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हम देश की मतलब कार्य प्रणाली बदल सकते हैं। हमारी ताकत का हमें पता ही नहीं था, हम तो खूंटा का बहन रखे थे, उस हाथी वाली बात थी। ताकत बहुत थी, हमने नुए नहीं बेरा ताकत कितनी है। आज हमने हमारी ताकत का बेरा पट गया। सरकार ने तो आंदोलन कराया था गलती के लिए, पर इसने यू सही काम कर दिया। रोज रोज की रांड नपुत्ती का हमारा हरियाणा में रोज रोज की रांड नपुत्ती होने थे, एक बार नाश हो लेगा, इसकी भी मरक सी मिट लेगी, और हमारी भी आखिरी बार का कलेश मिट जाएगा। रोज हाय हाय करना था सड़क पे, एक बार कर देंगे सरकार की। जी 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 जी। क्या सोनाली फोगाट क्या है? किसी गिरी हुई महिला का नाम लेते हो आप? ऐसी ऐसी महिलाओं को तो हम देखना भी पसंद नहीं करते। हमें तो राजरानी नहीं, राजरानी लक्ष्मीबाई ऐसी महिलाओं की बात करो, ऐसी गद्दार महिलाओं के हमारे सामने जिक्र भी ना करो। हम तो इनको देखना ही पसंद नहीं करते। ये तो वही बात है, थोड़े बहुत ये जो अपने नए युवा है उनकी ज्ञान कौन थी उनकी चढ़ा दी, क्या है ये है क्या रही? हम तो मानते नहीं इसको। क्या है सोनाली फोगाट? फरी में फूफा कर दी फिर है। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? इनके हाथ में कोई न्यारी लकीर है क्या? जो 97% लोग हैं वोट देते हैं वो सड़क पे बैठे हैं, जो 3% है वो संसद और विधानसभा बैठे हैं। तो अब हमें पता चल गया ना, हमने विधानसभा संसद कैसे जाना। इब तक हमने बेरा कौन था? इब तक हमने नू बेरा था, ये बेजने कुकर है। इब हमने नू बेरा पट गया, इनती नीचे कुकर लेना है और हमने ऊपर जाना कुकर है। नहीं, आम आदमी तो हमारे साथ जुड़े है। यदि किसान बोए नहीं गा तो खाएगा क्या? जो एमएलए मंत्री है जो पिज्जे खावे हैं, उन्हें पिज्जे हमारा खेत तावे हैं। जे हम नहीं बोवांगे नहीं काटांगे तो कड़त ले आवेंगे ये पिज्जे। किसान के साथ मजदूर भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, छत्तीस बिरादरी है, और पूरा समर्थन है। किसी का नीचे तक समर्थन है, किसी का ऊपर तक समर्थन है, और हमारा वर्ग रोड पे खड़े हैं शामी तक समर्थन है। हमने जी के चंदे को नहीं, इतने अच्छे है नहीं, हमारा गेला आओ और हमने बताओ के अच्छा इसमें। हमने तो इसमें काला काला नजर आवा है। जो कुछ अच्छा है तो हमने बता दो, हमारे जो आगू नेता 40-29 बता दो, और नहीं तो हमारा नाम के ये अच्छे को नहीं। हमने जो कोई चीज अच्छी हमने ले ली, जो बुरी है उसको वापस देने लग रहे। हमने ये अच्छे कानून चंदे को नहीं, अपने ना घर धर लो जी। हमने जरूरत नहीं है जी शेषा की, जो 10-10, 20-20 या 10-10, 20-20 लाख पर ठूम के मारा नहीं, हमने उनकी जरूरत को नहीं। यदि वह किसान होते तो बिना बुलाए आते। 8 महीने हो गए, जिसने समर्थन देना है वो बिना बुलाए आएगा। जब हम लड़ते हैं किसी भी मैदान में तो वहाँ बुलावे नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा है वो जंग में आएंगे, जिनका जमीर जिंदा नहीं है वो अपने घर रहो। जी जी, मेरे हल्के के हैं जी, वो मेरे हल्के से हैं, और मैं डिप्टी कुछ नहीं फरीब आज हो। उस ट्रैक्टर का चक्कर में तो उचाना वाले उजड़ गए, मैं उचाना की हूँ। हमने वो जिता रखे 48,000 था, और वो ट्रैक्टर लेकर आया था। हमारा भी दिमाग में ये आ गई थी छोरा कुछ करेगा, युवा है, उसने हमारा नाश कर दिया। वो ट्रैक्टर ओड़ा लेकर बैठ गया। आज हमने 8 महीने हो गए, ट्रैक्टर कट गया उसका। जी 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 जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खटखट टोल को ही बिलोंग करती हूँ, मैं खटखट टोल पे ही रहती हूँ एज ए जिला अध्यक्ष। ऐसा हाँ गए थे, समर्थन लिया भी है हमने, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता है क्या, थोड़ा सा हल्का सा डिस्ट्रीब्यूट है। कई बार हम उठते हैं, हो सकता है भाई कहीं से टकरा ना गया हो, उस बारे में अभी इंक्वायरी चल रही है। भाई मामला आखिर था क्या? भाई हो सकता कई बार
हमें भी गलतफहमी पैदा हो सकती है, हो सकता है उनको गलतफहमी हो गई हो या उनको गलतफहमी पैदा हो गई हो। अब हम उसको बिठा के उस डिस्ट्रीब्यूट को हम दूर करेंगे, क्योंकि आज हमें यहाँ आना था, हो सकता है कल वहाँ पंचायत हो या 10-20 बंदे बैठ के उस मामले को सॉर्ट आउट करें। सरकार ये भी कह रही है कि हरियाणा, पंजाब और जो मेन हरियाणा और पंजाब के ही बंदे आ रहे हैं, यूपी के कोई नहीं साइड यूपी से बंदे नहीं, आ यूपी रहे। भी आ रहा है, बंगाल भी आ रहा है, सारे हैं। आज आप देखो महिला पूरे भारत से है। कहने के लिए सरकार तो कुछ भी कहो, सरकार तो मवाली भी कवे, अफगानिस्तानी भी कवे, पाकिस्तानी भी कवे, तो जो सरकार कवे नहीं वो सारे ब्याह के गीत सारे साची को नहीं होंगे। ब्याह में तो केबरा किस किस के पे के करा, हाँ तो ब्याह के गीत सारे साची को नहीं, रिया सरकार तो झूठिया गई है, इसका तो साची नाम का मतलब है को नहीं। तो हमें इससे कोई विश्वास नहीं करते। नया सरकार सरकार तो हमारी जो 40 बंदे बैठे वह सरकार है हमारी, यू सरकार को नहीं। आने वाले चुनाव में क्या है? डिफेक्ट हो गया जी इनका, तो बोरिया बिस्तर बंद करके ना एक लंबा चौड़ा हमने कपड़ा बिछा रखा है, पक्ष और विपक्ष सारिया ने गाय लगा उसका, मैं सारे ना खूंटिया लटका के फिर घर जाऊँ आपके साथ आ गए ना, कहाँ है विपक्ष। ट्रैक्टर लेके नहीं पता है क्या है, राहुल ट्रैक्टर आ रहा है ये पहला आ जाए तो हमने क्यों सड़क पाना था। हम ये नहीं कहते भी विपक्ष काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, वो भी जब करने लग गया, जब इन तीनों देख लिया किसान तारे भी खिलाफ जाने लग रहे हैं। इससे पहले तो ये कांग्रेस ही थी पंजाब में। नीचे कहीं कुछ हो, कांग्रेस है तो कोई बात होगी, आने वाले टाइम में कहीं कुछ नहीं होगा, ना कांग्रेस होगी, ना इनेलो होगी, ना बीजेपी होगी, ना जेजेपी होगी। ओनली किसान, मजदूर, गरीब, असहाय, सिर्फ ये होंगे। क्योंकि हमने जो 97% की जो 97% है उन लोगों का हमने पता चल गया हमारे वोट की कीमत क्या है, और उस वोट की कीमत से लोग क्या बनते हैं और वो हमारे साथ क्या बर्ताव करते हैं। तो क्या मैडम किसान इस बार चुनाव लड़ेंगे क्या? लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। एक बात बताओ आप, चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है इन 3% को ही दे रखा है। पहले हम 24 तक इंतजार करेंगे, इनका 22 तक इंतजार करेंगे, यदि ये वापस करते हैं तो इनको मौका देंगे, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर तो इनका एक के इलाज है, ये घर बैठो, संसद हमने भी चलानी आवा है, घर चलान जाना, वोट देने चलना तो चलान जाना, हाँ वोट देने जाना है तो वोट लेने भी जाना है। तो क्या लगता है आपने आज जो संसद चलाई इससे सरकार को कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो ठीक है, निकट्टू सरकार है, नहीं पड़ेगा तो अगली बार पड़ जाएगा, 2022 में पड़ जाएगा, 2024 के बाद तो रहना ही नहीं, फिर तो पड़ता होगा। पर बाकी फर्क पक्का गेड़ का जावांगे, इलाज पक्के वाला 200%। हमने इनके अंदर एक वैक्सीन बना रखी है, एक डोज दे दी, दूसरी यूपी में, तीसरी पंजाब में, पक्का इलाज कराएंगे जी, कच्चा नहीं छोड़ दे, सरकार वाला काम को नहीं करते। नहीं हम भी सरकार को ये कह रहे हैं, हम भी वापस नहीं जाएंगे, कानून वापस करा के हटेंगे। अब देख लो भी क्या होगा, वो तो वक्त बतावेगा। अभी संसद चल रहा है, मतलब आप जैसी एक महिला जो है पढ़ी लिखी जो एडवोकेट है, मीनाक्षी लेखी, आप तो मवाली कह रही हैं, मतलब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। ये हमने मौका दिया ना, कमी हमारी है, हमने उसका अगला पिछला करैक्टर देखना था, उसका बैकग्राउंड देखना था। हमने एक मवाली को उठाकर संसद में बिठा दिया, तो वो तो मवाली कहेगी जैसी नजर जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। वो खुद मवाली है तो उसको हम मवाली नजर आ रहे हैं, यदि वो अच्छे घर से होती तो उसको हम अच्छे नजर आते। मैडम सांसद है, आप लोगों ने चुना है। नहीं फिर हमने गलती तो केवरा किससे हो जाए, चुने तो हमने यू मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, डिप्टी सीएम भी हमने चुने हैं, मोदी भी हमने चुने हैं, और वह मवाली कहने वाली भी हमने चुनी है। गलती तो मारता हो रही है, जब तो सड़क पे बैठे हैं भुगतन लग रहे हैं, हाँ फिर आगे को नहीं होगा गलती। एक के बार गलती हो गया, काट की आंडी एक के बार चढ़ा कर वह चढ़ ली, दोबारा नहीं चढ़ेगी। मैडम संसद चलने के बाद में आपका इसका फील मिलेगा? देखिए सरकार को ये तो दिखाई दे गया होगा कि महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं संसद भी चला सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितने अच्छे तरीके से संसद चल रही है, और ये पूरे देश को मैसेज दिया जा रहा है, और ये हमें लगता है कि ये होना भी चाहिए। संसद में एक बड़ी भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए, ताकि वो संसद क्या पूरा देश ही सुचारू रूप से चल सके। लेकिन 8 महीने से ये संसद को नजर नहीं आ रही है कि महिला भी किसान आंदोलन में है, पुरुष भी आंदोलन में। देखिए सरकार हमारी गूंगी बहरी अंधी सरकार है, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, पूरा घर, पूरे परिवार आंदोलन के अंदर हैं। आंदोलन में गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ आंदोलन में हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, कर रहे हैं। सरकार को पिज़्ज़ा दिखाई दे जाता है, सरकार को एसी दिखाई दे जाता है, पर ये परेशानियाँ दिखाई नहीं देती हैं। सरकार जो है अपने ऐसे लोगों को भेज के जो कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जैसे अभी आग लगवाई गई है, तो ऐसे काम कराए जाते हैं ताकि हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए और आंदोलन को बदनाम किया जा सके और ये आंदोलन ख़त्म हो जाए। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, पर सरकार आंदोलन को बदनाम करके और ख़त्म करना चाह रही है। मैडम संसद चल रही है, मीनाक्षी लेखी जी आपको मवाली कह रही है, इस तरीके से
जी, मैं इसी चीज़ पे बात करने वाली हूँ। आज मेरा यही प्रस्ताव रहेगा कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, एक एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि उसको वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, जो हो रहे अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। उस पर अगर वो आवाज़ उठा रहा है, अपने हक की आवाज़ उठा रहा है, तो उस पर किसी को अधिकार नहीं है कि उसको मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी या फिर आतंकवादी या ये आंदोलन जीवी कुछ भी ऐसा बोला जा सके। आंदोलन जीवी भी बोला गया। आंदोलन जीवी, हमारा देश आंदोलन जीवी ही रहा है, तभी हमारा भारत देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यही मेरा प्रस्ताव संसद में भी रहेगा। क्योंकि ये सरकार बिकी हुई है पूंजीपतियों के हाथ। ये सरकार नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। चंद पूंजीपति इस सरकार को चला रहे हैं। मैडम, आपको ऐसा नहीं लगता कि 8 महीने हो चुके हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है कि किसानों को और तेज करने की जरूरत है? देखिए, ये आंदोलन तेज़ ही हो रहा है, ये कार्रवाई बढ़ती ही जा रही है। और 8 महीने तो क्या, हमारे देश में तो हमारे बुजुर्गों ने जो है 200 साल तक लड़ाई लड़ी थी, तब अंग्रेज़ गए थे। तो ऐसे ही आज ये काले अंग्रेज़ हमारे देश पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और एक के बाद एक काले कानून लाए जा रहे हैं। बार-बार कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो कहाँ पे चढ़ा? देखिए, बातचीत के लिए अगर तैयार होते तो अभी तक इन्होंने 21 जनवरी के बाद अभी तक कोई वार्ता नहीं की है। 21 जनवरी को आखिरी वार्ता हुई थी। मुद्दे पे बात करें। किसान मुद्दे पर ही बात कर रहा है। सरकार दरअसल मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। सरकार को क्या पड़ी थी कि कोरोना काल में जो काम करने चाहिए थे वो काम सरकार ने नहीं किए हैं, और जो नहीं करने चाहिए थे वो काम सरकार ने किए हैं। क्या ज़रूरत थी ऐसे जो है आपातकालीन स्थिति में ये कृषि विरोधी कानून लाए गए, और जिसमें कि किसी से मशवरा नहीं किया गया, कोई किसी से राय नहीं ली गई, ऐसे सरकार ने लागू कर दिया। क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की? एक तरफ भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने तो बयान दिया आपको मोहाली का, दूसरी तरफ उसका पलटवार करते हुए राकेश टिकैत जी ने बयान दिया था कि देश में जंग होकर तैयारी रखो। तो क्या ये देश को अराजकता के धकेलने का काम नहीं है? जी, जो राकेश टिकैत का बयान था मीनाक्षी लेखी के बयान पर पलटवार के रूप में कि देश में जंग हो सकती है, आप अपने टैक्स। देखिए, ये जंग ही चल रही है, इसको जंग ही कहेंगे हम। जो ये आज आंदोलन चल रहा है, ये जंग ही है। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसे अंग्रेज़ों से जंग लड़ी थी, यही है, इसी को जंग का नाम दिया है। कोई और जंग उन्होंने नहीं बोला है। कोई और जंग का मतलब ये नहीं है कि हथियारों से और जो है हथियारों से ही जंग लड़ी जाती है। जंग अपने सवालों से भी, विचारों से ट्रैक्टर तैयार रखे आगे बम्पर लगा करके, तो इसका मतलब तो कुछ हो ही जाता ना। नहीं, देखिए, वो मतलब तो अब झंडा लेके चलने का भी जो है मतलब दूसरा निकाल लिया गया था। ऐसे सरकार तो भटकाने के लिए, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ये सब वर्ड निकालती ही रहती है। मैडम, जिस तरीके से यहाँ 100% महिलाओं का संसद देखा गया, क्या आपको नहीं लगता है कि जो नया अपना संसद है उसमें भी मतलब कम से कम 50% महिलाओं को भागीदारी होनी चाहिए? जी, बिल्कुल, यही मैं बोल रही हूँ कि जब महिलाएं संसद में होंगी तो पूरा देश सुचारू रूप से चलेगा।